हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार दोबारा से चलते-चलते पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम स्टूडियो प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और चर्चा करेंगे शिवानी कुमारी के ऊपर, जो कि इस समय बिग बॉस की एक प्रतिभागी हैं और बिग बॉस के विजेता के 3 प्रबल दावेदारों में से एक हैं। और दोस्तों, शिवानी कुमारी के ऊपर चर्चा करने के पीछे कारण ये है कि हम जो है पिछले रविवार को चलते-चलते, घूमते-घामते कनॉट प्लेस पहुँचे, जहाँ पे हमें शिवानी कुमारी के एक फैन दीपांशु सिंह से मुलाकात हुई, जो एक प्लाकार्ड लेकर के कनॉट प्लेस में उनके समर्थन में जो है उनको वोट देने के लिए वहाँ पे प्लाकार्ड लेकर के खड़े हुए थे। और उस समय हमने उनका एक वीडियो वहाँ पर रिकॉर्ड किया था, जो दीपांशु सिंह के साथ था, जो वीडियो अभी भी हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारी भी रुचि जो है शिवानी कुमारी में जो है जागी। और उसके बाद हमने जो है शिवानी कुमारी के बारे में जो अध्ययन किया और देखा कि किस पृष्ठभूमि से आती हैं, किस तरह से जो है अब तक का उनका क्या सफ़र है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो अ, उनके बारे में सैकड़ों, हज़ारों जो है वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर तैर रहे हैं और सोशल मीडिया की दुनिया में शिवानी कुमारी जो है एक जाना-माना नाम है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उनके इंस्टाग्राम के ऊपर ही 5.3 मिलियन फॉलोवर हैं। उसके बाद उनके फेसबुक पेज पर 1.5 मिलियन जो है फॉलोवर हैं और जो उनका यूट्यूब चैनल है शिवानी कुमारी ऑफ़िशियल, उसके ऊपर भी लगभग जो है 1.5 मिलियन जो है सब्सक्राइबर हैं। तो वैसे शिवानी कुमारी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और मगर उनका जो ये सफ़र है बहुत संघर्षों से भ भरा हुआ रहा है। और जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, जो भी शिवानी कुमारी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, कि शिवानी कुमारी का जन्म जो है वो अरियारी नाम के एक छोटे से गाँव में हुआ, जो औरैया डिस्ट्रिक्ट में है। और किस तरह से जो है, और वो बहुत गरीब जो है परिवार से आती हैं और 4 बहनें थीं वो, और बहुत एक लगभग जब वो 1 साल की उम्र की थी, तब तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। और किस तरह से उनका जो वीडियो बनाने के प्रति जो है जुनून था, वो उसकी जो है आपको बहुत सारी वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर मिल जाएँगी कि किस तरह से उन्होंने अपने फ़ीस के पैसे को फ़ीस में ना भर कर के जो है उससे मोबाइल खरीदा, और उस मोबाइल से जो है उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने टिकटॉक के लिए जो है वीडियो बनाए, और टिकटॉक से तो कोई किसी तरह की जो है पेमेंट पेमेंट वगैरह नहीं मिलती थी, मगर टिकटॉक ने उनको जो है एक पहचान पहचान दिलाई। उसके बाद जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सभी लोग, जो लोग भी ओटीटी देखते हैं, कि अमेज़न प्राइम का जो है अभी आपका जो अभी तीसरा सीज़न मेरे ख़्याल से पंचायत का जो है चल रहा है। तो पंचायत में जो सचिव जी हैं, उनका नाम है अभिषेक। तो एक अभिषेक जो है शिवानी कुमारी की ज़िंदगी में भी आते हैं, कि जब टिकटॉक बंद हो जाता है तो लगता है कि उनकी सपनों की जो दुनिया है कहीं उजड़ गई, उनके कहीं पंख कट गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेंगी? वो टिकटॉक के लिए वीडियो वीडियो बनाती थी, और उस समय पर उनकी शिक्षा इतनी नहीं थी कि उनको ये समझ होती कि यूट्यूब क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, या अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म किस तरह से काम करते हैं। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं, उनके जीवन में भी एक अभिषेक सर ही बोलूँगा मैं तो आजकल। अभिषेक सर जो है बहुत प्रसिद्ध हैं, तो इसलिए मैं अभिषेक सर की ही बात कर रहा हूँ, कि एक अभिषेक सर आए, और साथ में जो है जो एक नाम मैं सुनता हूँ कि कोई अनफुल सर भी आए, और वह अपने एक मामा के बारे में जो है काफ़ी चर्चा करती हैं, गुलरे लाल जो है, जिन्होंने जो है उनको काफ़ी जो है सहयोग किया। और किस तरह से उनकी जो है माताजी जो है उनके इस शौक से जो है परेशान रहती थी, कितना उनको मारती-पीटती थी, और वो वीडियो ना बनाए, उसको रोकने के लिए जो है यहाँ तक कि उनके घर पे पुलिस तक आई, और उन्होंने इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए भी वीडियो को बनाना जारी रखा। यहाँ तक कि नौबत आ गई कि जो है माँ जो है घर छोड़ कर के जो है चली गई, और जो है बहुत मनाने के बाद जो है झूठी कस्में खाई उन्होंने, शिवानी ने, कि जो है अब वो आगे वीडियो नहीं बनाएँगी, तो किसी तरह से माँ को जो है मना करके लेकर के आई। तो इतनी विषम परिस्थितियों से शिवानी
शिवानी कुमारी का जो है सफ़र है। और सबसे बड़ी बात है कि शिवानी कुमारी और हमारे में, जैसे हम लोग जो है रूरल इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। हालाँकि मैं क्योंकि ट्रैवल करता हूँ तो मैंने काफ़ी रूरल इंडिया देखा है, हम लोग अभी भी, मगर अर्बन एरिया के लोग जो है रूरल इंडिया के बारे में जानते नहीं हैं कि जो है ग्रामीण जो है परिवेशों से जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके जीवन में कितनी विषमताएँ हैं। और शिवानी कुमारी वैसे भी एक बहुत शोषित वंचित समाज से आती हैं और बहुत कम रिसोर्सेज़ और बहुत कम संसाधनों में जो है उन्होंने अपने आप को उठाया है। और उठा करके जो है आज वो जिस मकाम पर खड़ी हैं, और जितने मतलब ग्रामीण परिवेश में रहने वाली ख़ास तौर पे जो है बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, आज जो है शिवानी कुमारी उन बच्चियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो दीपांशु सिंह का जो है उनके प्रति जो जो स्नेह रहा है, और वो जिस तरह से मैंने देखा कि वो कि उनका प्लाकार्ड लेकर के जो है कनॉट प्लेस में खड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भई क्या आपका शिवानी सिंह के साथ कोई संबंध है? तो उन्होंने बोला मेरा शिवानी सिंह के साथ संबंध नहीं, किसी भी तरह का संबंध नहीं है। और दीपांशु सिंह जो है झिंझक, खुद भी जो है झिंझक गाँव से आते हैं, और उन्होंने मुझे मुझे बताया कि शिवानी कुमारी से उनका दिल का कनेक्शन बनता है, कि उनको ऐसा लगता था दीपांशु सिंह को कि वो कम पढ़े लिखे हैं और उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। तो और वो ऐसा समझते हैं कि जिन लोगों को अंग्रेजी आती है वही पढ़े लिखे होते हैं। तो ख़ैर मैंने उनको ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि शिवानी सिंह के साथ जो है यही बात जो है उनका उनका कनेक्शन बनाती है, कि शिवानी कहती है कि हिंदी आती है तो हिंदी में बात करो, अपनी भाषा आती है तो अपनी भाषा में बात करो, तुम जो हो उसके ऊपर गर्व करो। ये शिवानी कुमारी को और लड़कियों से अलग बनाती है। और आज शिवानी कुमारी बिग बॉस में अपने जलवे बिखेर रही हैं, और पूरे हिंदुस्तान में उनकी चर्चा है। और ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोग तो उनकी प्रशंसा कर ही रहे हैं, साथ में एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी जो है अब अर्बन एरिया में भी बनती जा रही है। तो दोस्तों आज हम जो है शिवानी कुमारी की चर्चा करने जा रहे हैं एक नए दृष्टिकोण से। हम एक नए दृष्टिकोण से उनकी चर्चा इसलिए करने करने जा रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि आने वाला जो है भविष्य शिवानी कुमारी का बिग बॉस में क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं बड़े जो है क्या कहते हैं गर्व के साथ और बड़े जो है उत्साह और जो खुशी के साथ मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच में एक ज्योतिषाचार्य है जो मेरे मित्र भी है, बहुत क्लोज़ मित्र हैं। हालाँकि वो पेशे से ज्योतिषाचार्य नहीं है, ज्योतिष के बहुत जो है जानकार हैं। 1992 से वो ज्योतिष ज्योतिष और ज्योतिष वास्तु और हस्तरेखा के मतलब विज्ञान का अध्ययन करते रहे हैं। तो मैंने जो है उनसे जो है प्रार्थना की कि भई कि ऐसे-ऐसे है कि आप देखिए, मतलब शिवानी कुमारी के बारे में चर्चा की, और शिवानी कुमारी के से रिलेटेड मैंने उनको सारी बातें बताई। और आज हम उनसे समझेंगे जो इंटरनेट के ऊपर शिवानी कुमारी की जो भी जन्म से जुड़ी हमारे पास डिटेल हैं। हम जो भी यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, ये मैं डिस्क्लेमर करने जा रहा हूँ कि हम ये चर्चा है, हम कोई ये दावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है संभावनाएँ व्यक्त करती हैं। ज्योतिष को ये कहना कि कोई सटीक भविष्यवाणी 100% भविष्यवाणी करने का यदि दावा करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो मतलब वो सही नहीं है, वो प्रामाणिक नहीं है। तो क्योंकि चीज़ें बदलती हैं आपके कर्मों के हिसाब से। तो दोस्तों मैं ये सबसे पहले तो ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमें नहीं पता कि जो इंटरनेट के ऊपर जो डेटा अवेलेबल है उनके जन्म से जो मतलब जुड़ा हुआ वो कितना सही है और कितना गलत है इसके बारे में हम नहीं जानते। मगर जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उस डेटा के ऊपर जो है मैं स्वागत करता हूँ पंकज कुमार झा जी का। और आप सभी से उनका जो है तारुफ़ करा रहा हूँ। हमारे साथ पंकज कुमार झा हैं, और साथ में जैसा मैंने आपको बताया पंकज कुमार झा जी ने ज्योतिष में जो है प्रवीण, विशारद और वास्तु में भी जो है मतलब कहते हैं प्रवीण आचार्य, और हस्तरेखा में भी जो है प्रवीण और कहते हैं विशारद की जो है पढ़ाई की है। और 1992 से जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि मेरी जो है ज्योतिष के ऊपर इतनी जानकारी नहीं है, तो मेरे सहयोगी राकेश
मगन जो है उनका जो है ये रुचि का क्षेत्र है, तो हमने अपने साथ जो है राकेश मगन जी को भी अपने स्टूडियो में जो है बिठाया है और हम ये चर्चा करने वाले हैं और ये जानना चाहते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से जो उनकी कुंडली क्या कहती है, कितनी संभावनाएँ हैं आपकी शिवानी कुमारी की जो है इस बिग बॉस को जीतने की। तो मैं अब आगे की जो है चर्चा हम करेंगे राकेश मगन जी आगे की चर्चा को बढ़ाएँगे बीच-बीच में जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे कुछ प्रश्न रखने चाहिए तो मैं भी अपने प्रश्नों को जो है रखूँगा। तो दोस्तों एक बार जो है और साथ में जो है जो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस वीडियो के बीच में ही मैं ये अपील कर देना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ से जो है हमारे वीडियो को या जो है बिग बॉस में जो है आप शिवानी कुमारी को जो है देख रहे हैं, तो उनको अपना सपोर्ट जारी रखें और अपना जो है वोट उनको करें और ज़्यादा से ज़्यादा अ, हमारे वीडियो को और ये अन्य लोगों के भी जो वीडियो को जो शिवानी कुमारी के समर्थन में लोग बना रहे हैं, उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करके शिवानी कुमारी के विजेता होने की संभावनाओं को प्रबल करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करेंगे कि वो शिवानी कुमारी के पक्ष में अपना मतदान करके शिवानी कुमारी को ये जो बिग बॉस का भी सीज़न चल रहा है उसको जिताने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमको लगता है कि आज भी हिंदुस्तान का 60 से 70% आबादी गाँव देहात, छोटे कस्बों में जो है में बसती है और सही मायनों में मैं बहुत जो है प्रमुखता से इस बात को कहना चाहता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि यदि शिवानी कुमार यदि इस बिग बॉस के कार्यक्रम में यदि विजेता होती है तो कहीं न कहीं भारत जीता है, हिंदुस्तान जीता है। इंडिया का भी अपना महत्व है मगर हिंदुस्तान हिंदी से है और अपने कस्बे, गाँव और देहात से है। तो मैं ये माइक बढ़ाता हूँ अपने सहयोगी राकेश मगन जी के पास और हम चर्चा करते हैं उनकी कुंडली के बारे में। तो राकेश जी आप इसको आगे बढ़ाएँगे। गुरुजी, ये जो हमने जो ये कुंडली ली है इंटरनेट के माध्यम से, उसमें हमने सिर्फ़ कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखा है, जो हमें उपलब्ध हो पाई। उसमें था कि इनका जन्म जो है औरैया में हुआ, औरैया डिस्ट्रिक्ट में हुआ। 18/9/2001 की हमारे पास डेट थी और इसके अलावा वहाँ पर जो सूचना उपलब्ध थी, वो सिर्फ़ यही थी कि ये 4 बहनें हैं और ये बहुत छोटी थी, शायद 1 या 2 साल की, जब इनके पिताजी की पिताजी का देहांत हो गया। तो हमने उसके हिसाब से ये कुंडली जो है, ये इन सूचनाओं के साथ जो है हमने ये कुंडली जो है ये बनाई है। इसमें आप देखेंगे कि एक तो आप पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो कुंडली हमने बनाई है, उसके हिसाब से ये इस दोनों चीज़ें मैच करती हैं और उसके साथ जो है इसमें क्या जो है संभावनाएँ जो हैं, जिसके बारे में चर्चा करें। हरे कृष्णा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ सुभाष झा जी का, जिन्होंने ये मुझे अवसर दिया है और साथ ही मेरी पूर्ण शुभकामनाएँ हैं शिवानी कुमारी को, जो अपनी इस लक्ष्य को बिल्कुल बिग बॉस की इस सीज़न को जीत करके वहाँ से निकलें और जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हों, शिवानी कुमारी के पक्ष में आप बिल्कुल समर्थन दें ताकि इतनी वोट बटोर सके और हम जो जिस एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की भविष्यवाणी हम करने जा रहे हैं, वो भी इसमें दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके और उनको आशीर्वाद मिले। राकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि कुंडली की सबसे निर्माण किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, महत्वपूर्ण रखता है। जिनकी कुंडली, उनकी नाम, जहाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। जहाँ तक हमारी जो इंटरनेट से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, उसमें एक डेट ऑफ बर्थ मिली, दूसरा इन्फॉर्मेशन हमें मिली एक कन्या लग्न, कन्या राशि। कन्या राशि इसका मतलब चंद्रमा कन्या में बैठे हुए हैं।
कन्या लग्न में बैठे हुए हैं। और तीसरी मुझे कुछ एक इंटरव्यू देखने का, मैं एक इंटरव्यू भी देखा, तो शिवानी कुमारी का एक इंटरव्यू देखा। उन्होंने काफी संघर्ष करी, और जब उन्होंने इंटरव्यू देते देते उन्होंने रोने लगी। वो इतनी सेंटिमेंटल इमोशनल हो गई थी, और जब प्रैक्टिकली हमने भी देखा तो साथ साथ मैंने भी रोने लगा। और मैं यही कहता हूँ, फिर मुझे देखा, मैंने उनकी चेहरे पर कुछ लक्षण, कुछ ग्रह, कुछ नक्षत्र, कुछ लक्षण को मैं कोरिलेट करने की कोशिश किया बैक ऑफ द माइंड, देखते देखते। साथ में एक डेट ऑफ बर्थ मुझे मिला, एक राशि मुझे मिला। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी भी, मैंने आपको अभी बताया कि एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, एक ज्योतिष के लिए कुंडली निर्माण एक अपने आप में चैलेंज है। कुंडली निर्माण में ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, और उसके साथ साथ टाइम ऑफ बर्थ की ऑथेंटिसिटी, और उनकी पास्ट की इवेंट कैसी रही है, ये को रिलेट करके कुंडली की टेस्टिंग करते हैं। और अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन, सूचना जैसे जितना मिला है, उसमें शिवानी जब 1 साल की थी, उनके पिता का देहांत हो गया। पहला एक पॉइंट्स मुझे ये मिला। शिवानी एक बहुत गरीब परिवार से में जन्म लेकर के, संघर्ष करके, मजदूरी करके, इवन तक मजदूरी में जो पैसा मिला उससे उन्होंने पढ़ाई की फीस ना दे करके, अब देखिए, एक एस्ट्रोलॉजी का एक यहाँ से पॉइंट्स एक इंगित करता है, जो उन्होंने पढ़ाई की ओर से ना फीस ना दे करके उन्होंने वीडियो बनाई, और इसका मतलब एक इंडिकेशन हमें वहां से भी मिला है। तो सारी इस बातों को देख करके हमने थोड़ी सी उस दिन का, जो जिस समय 18 सितंबर 2001 का जन्म समय लिया, उसी दिन का पंचांग में हमने देखा कि किस ग्रह का कहां कहां प्लेसमेंट होता है। उसके बाद हर 2-2 घंटे पर मैं ग्रह को, वो आगे लग्न को आगे पीछे करते करते, उस समय में तब एक कुंडली का मुझे थोड़ा सा, उस कुंडली का मुझे देखेंगे तो मैंने एक निर्णय पर पहुंचा, जो शिवानी की कुंडली ये कन्या लग्न है और कन्या राशि भी है। और लग्न में आप देखे होंगे कि लग्न में सूर्य, आप ये देखे होंगे लग्न में सूर्य, लग्न में बुध और चंद्रमा बैठे हुए हैं, और मंगल आप देखेंगे मंगल ये चतुर्थ भाव में, और केतु बैठे हुए हैं। समय मैंने जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो हमें लक्षणों से जो मुझे थोड़ी समझ में आई और जो मुझे लगा, उसमें मुझे इतना लगा है कि इनकी कुंडली में ये एप्रोप्रिएट बनता है। ये कुंडली हो सकता है, जिसमें समय जो मैंने लिया है तकरीबन मॉर्निंग का 6:30 बजे का लिया है, यानी 6:27 का 6:27 मॉर्निंग का समय मैंने लिया है, जिसमें शिवानी की थोड़ी जो चेहरे पर लक्षण दिखाई दी, शिवानी की जो इवेंट हुई है पीछे, जो 1 साल की जब उम्र थी पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद शिवानी की पढ़ाई के फीस के बदले उन्होंने वीडियो कैमरा, मोबाइल खरीदी और वो वीडियो बनाने के लिए। अब देखिए कुंडली की कैसे इंडिकेट करती है। बिल्कुल मैं सुभाष जी के बातों से, देखिए एस्ट्रोलॉजिकल, जो एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, क्या संभावनाएं होगी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या होगा इवेंट, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा फैक्टर्स मैं कहता हूं भगवान का पर विश्वास। कंप्लीटली अपना मेहनत करो और भगवान पे विश्वास करो। भगवान ने तो शुरू में क्या रखा है कि अगर आप कर्म करेंगे तो मैं उसका फल आपको कर्म के हिसाब से ही मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली होना जो होगा वह भगवान ही, श्री कृष्ण ही जानते हैं। दूसरा कोई नहीं जानता है, श्री कृष्ण के अलावा कोई जानते ही नहीं है। बिल्कुल वही जानते हैं। अब हम चलते हैं इनकी कुंडली पे। देखिए कुंडली का निर्माण के लिए मैंने बता दिया, कुंडली का डेट ऑफ बर्थ बता दिया, टाइम ऑफ बर्थ मैंने क्या लिया है, बर्थ प्लेस क्या लिया है, और मैंने बर्थ प्लेस मैंने आपको, जैसा कि सुभाष जी ने मुझे बताया, औरैया यूपी, अरियारी डिस्ट्रिक्ट है, औरैया डिस्ट्रिक्ट में, औरैया डिस्ट्रिक्ट ही बेसिकली उसमें लिया जाता है। हाँ, मैंने उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लेकर के मैंने चला है। ठीक है, अब चलते हैं कुंडली की, जब हम डेलिनेशन करते हैं और उस पर हम जब
पॉसिबिलिटी को हम देखने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ बैठा हुआ है जी, जी। और कौन सी ग्रह किस भाव पर कितनी दृष्टि है। दूसरी चीजें, कौन सी ग्रह की कितनी स्ट्रेंथ है। जी। दूसरा, किस भाव की कितनी बल है। ग्रहों की जैसे 6 बल होता है, तो खट बल की एनालिसिस करते हैं, उनकी दृष्टि कैसी होती है, और वो भी, और उनकी प्लेसमेंट, उनकी भाव, कौन सी भाव में कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी एनालिसिस हम करते हैं। उस बेसिस पे हम पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। अब हम चलते हैं ब्यूटी ऑफ द शिवानी को, और सभी हमारे जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं, तो मैं इतना ही कहता हूं, हम स्ट्रांगली अगर शुभकामनाओं और पॉजिटिव भावनाओं के साथ बात करें, तो पॉजिटिव एनर्जी शिवानी तक पहुंचे, शिवानी को इस मुकाम और बिग बॉस को जीत करके वो बाहर आए। तो मैं इतना कहूंगा, जो बांके बिहारी वृंदावन अवश्य जाएं, भगवान का दर्शन जरूर करके आए। अब हम चलते हैं कुंडली की। कुंडली में अभी वर्तमान में जो उनकी महादशानाथ, राहु की महादशा चल रही है। राहु 10 अक्टूबर 2018 से ही आया है। राहु जो बैठे हुए हैं 10th भाव में बैठे हुए, 10वें भाव में, कर्म क्षेत्र में। जो राहु एक कारक तो, और जो एलिमेंट होल्ड करते हैं, जो कारक तो होल्ड करता है, जैसे यूट्यूब हो गया, और कोई आप टिकटॉक बोल दिया, और राहु एक इस तरह की भी एक्टिविटीज को, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो भी प्रचार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया राकेश जी। जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और राहु कहीं ना, दूसरी चीज है, ये चूंकि आर्ट फील्ड से है और एक थोड़ा सा कंफर्ट फील्ड से है। कंफर्ट तो इसमें शुक्र का भी एक बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है। तो राहु, शुक्र, और चूंकि एक चीज और मैंने शिवानी को देखा है बोलते हुए, बड़ा नेचुरल और बहुत नेचुरल वे में आप बोलती हैं। उनको ये नहीं लगता कि मुझे हिंदी में बोलना है, चाहे मुझे कौन सी लैंग्वेज में बोलना है। जो कभी कभी तो मुझे भी लगा कि जिस लैंग्वेज में बोलती है मैं ठीक से समझ भी नहीं पाया, लेकिन बड़ा फ्रैंकली, बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलती हैं। तो कम्युनिकेशन का कारक, तो कम्युनिकेशन का जो कारक तो है वो बुध ग्रह के पास है। और तो हमने ये दिमाग में डिसाइड किया कि 3 प्लैनेट्स तो इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट जो शनि। वैसे तो सारे प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्राइमरीली मैंने देखा कि ये 4 प्लैनेट्स कौन कौन से हो गए। शुक्र हो गए, एक बुध हो गया, और तीसरा प्लैनेट्स मैंने कहा राहु, और चौथा प्लैनेट्स और शनि। ये 4 जो प्लैनेट्स हैं वो अहम भूमिका। फिर मैंने देखने की कोशिश करी, संयोग की बात है, कुंडली निकला और मेरी आंखें जब पड़ी तो महादशा नाथ राहु कहाँ बैठे हुए हैं? 10th में, और कर्म भाव में जो शिवानी एक्टिविटीज कर रही है। तो बिल्कुल राहु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दूसरी मैंने देखा, एक और इवेंट मुझे मिला, बृहस्पति भी वही है, जहां पर राहु और गुरु एक साथ किसी भी राशि में बैठेंगे तो उसको बोलते हैं गुरु चंडाल जो कि थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई से उनको फीस ना दे करके, जो अभी बात किया था, फीस ना दे करके उन्होंने वीडियो बनाने में पैसा, एक मोबाइल खरीद ली। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं मतलब कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़ा बातें बड़ी जब खाली शुद्ध हो जाती हैं। यदि आप ये सोचिए कि मतलब पंकज जी, यदि किसी की डेस्टिनी, किसी की नियति जो है, यदि उसको वहां तक पहुंचाती है, यदि वो मतलब सोचिए कि यदि उन्होंने उस पैसे, जो फीस के पैसे थे, उस फीस के पैसे को फीस में भर दिया होता, तो आज शिवानी जो है वो नहीं होती। अगर वो वही करती तो फिर वो वहां नहीं। ये देखिए, आदमी की जो मतलब जो डेस्टिनी उसको बुला रही होती है। हमने जो अभी तक की उसकी यात्रा को जो कवर किया, उसके हिसाब से उसकी कुंडली यदि 90-95% यदि मिली होगी, क्योंकि हमारे पास एक पैरामीटर जो है नहीं है कि वो किस समय पर उन्होंने जन्म लिया। यदि हम इस बाकी सब चीजों को बिल्कुल, तो मैं ये इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि यदि उन्होंने, आप सोचिए कि एक बार जब उनको जो है मजदूरी के 200 रुपए मिले, तो उससे पहले उनके घर में किसी के पैर में चप्पल नहीं थी, और उन्होंने जो है क्या कहते हैं, उस पैसे से पूरे घर के लिए जो है चप्पल खरीदने चली गई, और उसी का जो है उन्होंने वीडियो बनाया, जो है, और उसमें उन्होंने बोला कि संजोग से जो है उन्होंने कुछ बोला कि हेलो फ्रेंडा या हाय फ्रेंडा जो बोला, और जो है वही
जो उनके मुँह पर जो है सरस्वती जी का जो है वही वाणी आई और जो है वो एक छोटी-सी जो है चीज़ ने उनको जो है इतना बड़ा सितारा बना दिया। तो कहीं न कहीं भाग्य जो है देखिए आदमी को यदि लेकर के जाता है। मैं बताना चाहूँगा हाँ, हाँ। तो ये कि राकेश जी आगे बात बताएँगे। जो इनका भाग्य के कारक हैं, जी, जी, जी। वो स्वयं शनि भगवान हैं जो पैरों का इंगित हाँ, करते हैं। मैं बताता हूँ। शनि शनि का जो देखा जाता है तो 2 राशि इनको एलोकेट किया गया है। शनि के लिए मकर और कुंभ 2 राशि, जो पैर की ये जितनी भी जोड़ दिखाई देती है, शनि बॉडी में कहाँ-कहाँ कारक, तो आपने पैरों की बात करी है, तो इस जोड़ से, इस घुटने से नीचे यहाँ तक की जो ये पोर्शन है, ये शनि के कारकत्व में आती है। जैसा आपने बताया, ये पोर्शन शनि के कारकत्व में आता है। अब हम आप बोल रहे थे कि मैं ये बता रहा था कि इन्होंने जो है इनकी, क्योंकि इनके भाग्य का उदय होना था कहीं से, तो वो कहाँ से होना था, वो पैरों के, क्योंकि शनि महाराज ने काम करना था ये, तो इनके भाग्य का जो निर्माण होना था वो किसी न किसी तरीके से शनि उसमें कारक होने चाहिए थे। तो उस हिसाब से हो सकता है कि ऐसा रहा हो कि इन्होंने जो है चप्पल खरीदी परिवार के लिए और वहां से इनका भाग्य ओह! थैंक यू। कितना आपने किस एस्पेक्ट्स को कहाँ से मतलब चप्पल, देखिए, ये आपने बोला चप्पल, ये चप्पल पैर, जूते या हाँ, चप्पल, ये पैर। अब हम वहाँ थोड़ा-सा, मैं आपको थोड़ा-सा इस कुंडली पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इस कुंडली में आपको मैंने बताया लग्न कन्या लग्न है, इनकी राशि भी, चंद्रमा भी वहीं बैठे हुए हैं, सूर्य भी वहीं बैठे हुए हैं, और यहाँ पे शनि यहाँ पे शनि देव यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, और शनि भाग्य स्थान में बैठ करके अपनी जो दृष्टि है इनको 11वें भाव कहता है ज्ञान का भाव, यानी प्राप्ति की भाव, जो शिवानी को लाइफ में, ये उसको बोलते हैं डिजायर ऑफ फुलफिलमेंट हाउस, जो जो भी कुछ मिलता है उसको इनकम भाव भी बोलते हैं। तो एक शनि, अब देखिए आपने शनि की चर्चा करी, इस कुंडली में देखिए ब्यूटी ऑफ इस कुंडली की, शनि देव महाराज का क्या कृपा है इस कुंडली में। शनि देव उन्होंने दृष्टि दे दी इनकम भाव पे, यानी कि डिजायर ऑफ फुलफिलमेंट, यानी कि शिवानी के जो मन में है वो उसको वो देख रहे हैं, और वो कहाँ बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान पे, यानी कि भाग्य का भाव एक्टिवेशन किसके द्वारा, शनि के द्वारा। पहला मैंने एक बार शनि की आपने चर्चा करी। अब हम देखते हैं कि राहु, आप अभी डिस्कशन करने से पहले हमने 4 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स की हमने बात करी, जिसमें कि एक राहु, इनका मैंने अभी बात कर रहा था 10 अक्टूबर 2018 से उसकी राहु की महादशा शुरू हुआ, जो कि इनको 10 अक्टूबर 2036 तक चलेगा। राहु की महादशा 18 वर्ष तक होता है, तो लंबा पीरियड होता है। सब शुक्र की जैसे 20 साल की होती है, तो राहु की भी 20 साल की 18 साल की होती है। अब जब शनि की अंतर्दशा आई है, राकेश जी पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने शनि की चर्चा किया है तो मैं अभी यही आपको दिखा दे रहा हूं, राहु में शनि जब आए हैं तो क्या हुआ होगा। मैं जानता हूं कि मैं शिवानी के साथ तो था नहीं ना, आप लोग कोई साथ, हम तो जो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मिली, जो इंटरव्यू में मिला उसके हिसाब से हमने वो डेलिनेशन करना। देखिए राहु में शनि आए हैं कब, 17 नवंबर 2023 को शनि देव अंतरदशा में आए हैं। अब कहता है, अब देखते हैं, अब सिद्धांत के हिसाब से जब डेलिनेशन करता है जो भी कोई एस्ट्रोलॉजर, तो सबसे पहले है दशा किसकी चल रही है, तो दशा इसका मतलब महादशानाथ और अंतरदशानाथ। तो महादशानाथ मैंने बोला राहु, अंतरदशा शनि, इसका मतलब है जो शनि अंतरदशानाथ में, अब जो भी ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कर्म और भाग्य का मतलब बिल्कुल संगम हो गया है। हाँ, आप बिल्कुल राकेश जी, आप तो बड़े अच्छे रुचि रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्म भाव में बैठे हुए हैं, और भाग्य स्थान में शनि बैठे हुए हैं। तो आपको जब कोई भी प्लैनेट की संबंध भाग्य स्थान और उपचय भाव यानी कि 11th हाउस से हो जाए तो जोग बन जाता है, जोगकारी हो जाता है वो। तो देखिए
जो कारी शनि इस कुंडली में राहु के साथ कॉम्बिनेशन, और पहले ही मैंने आपको बताया है इस कुंडली को जो हमने ये थोड़ा सा लगा कि यही डेट ऑफ बर्थ या इसी के आसपास प्लस माइनस थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। तो हमने क्या किया, तो फिर तो मुझे लगता है कि इनको शिवानी को 17 नवंबर 2021 के बाद इनको घर से बाहर जाना पड़ गया होगा। यानी कि घर क्योंकि राहु से शनि कितने हैं, 12 में। 12 में क्या है, बाहर। जी बाहर। तो इनको चूंकि राहु कर्म भाव में, कर्म करने के लिए घर से बाहर गए। आप देखिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं उतनी आती है, वो मैं थोड़ा जस्ट, क्योंकि आप भी देख सकते हैं इस बात को। आप इस बात को देखिए, यहां से गिनेंगे, अगर यहां से आप गिनेंगे तो राहु से शनि यहां बैठे हुए तो 12वें में, इसका मतलब बाहर निकाला किस काम के लिए? हे शिवानी, यू नीड टू हैव यू नीड टू विन बिग बॉस की खिताब को जीत के आओ, इसीलिए उनको। तो पंकज जी, हम ये तो बहुत क्लिष्ट भाषा है, बहुत जो है कठिन भाषा है ज्योतिष की। तो मतलब मैं जैसा समझ पा रहा हूँ, अब मैं बीच में थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या मतलब कितनी संभावना है? मैं जितना समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि मतलब सारी चीजें जो है शिवानी कुमारी के फेवर में जो है दिखाई देती है, और उनके जीतने की संभावनाएं जो है बहुत प्रबल हैं। और यदि उनके साथ जो है, मतलब मैं तो कहता हूँ कि जो उनका इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और साथ में जो आप लोग जो कुंडली को उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आप मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के डिस्कशन से कि जैसे हम इतना तो मार्केट में जो, क्योंकि अब तो बाजार की दुनिया में है, हम इसलिए जो है मार्केट शब्द का जो है प्रयोग करते हैं कि जैसे अभी जो ये सीजन चल रहा है, तो ये तो एकदम तय है कि वो 3 दावेदारों में से हैं। मगर उन 3 दावेदारों में शिवानी कौन से पायदान पे खड़ी हैं? क्या वो पहले पायदान पे खड़ी हैं, दूसरे पायदान पे खड़ी हैं, या तीसरे पायदान पे खड़ी हैं? क्या ये कुंडली कुछ उस तरफ इशारा करती है कि शिवानी कुमारी जो है किस पायदान पे खड़ी हैं संभावनाओं के? क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ज्योतिष जो है संभावनाओं की चर्चा करता है, और उस संभावनाओं में कितनी प्रबल संभावना, आप कितनी मतलब जो है प्रबल संभावना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल कहता है, आप लोग कागज देख के बोल रहे हैं, मेरा दिल कहता है कि मतलब वो इस प्रतियोगिता को जीतने वाली है, और हिंदुस्तान जीतने वाला है, कहीं न कहीं गाँव, घर, देहात जीतने वाला है, हर छोटे कस्बे की जो है बच्चियाँ जीतने वाली हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है? ऐसा ही कुछ अब की बार जो है बिग बॉस में होने वाला है? बिग बॉस हमें एक जो प्रतिभागी देने वाला है, वो रूरल इंडिया का सितारा होगा? सुभाष जी, थैंक यू। आपने जो ये बात बोला है कि जैसा आपने सोचा, बिल्कुल मेरा जो अपना ओपिनियन है, जिस कुंडली को मैं देख रहा हूँ, आपको क्रेडेंशियल्स सभी को मैंने बता दिया है, जिस बेसिस पे मैं देख रहा हूँ, शिवानी की जीतने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है। और मैं अंदर आत्मा से, जैसा आपने आत्मा बोला, मैं इतना ही कहूंगा, भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि शिवानी निश्चित रूप से इस खिताब को जीत करके जीतेगी। और दूसरा एस्पेक्ट, मैंने तो शनि की बात करी, कुंडली में मैंने आपको अभी बताया, एक अभी हम बात कर रहे थे दशा तो एक पार्ट है जिसमें हमने देख लिया राहु और शनि। भाई दशा ठीक चलेगा, लेकिन गोचर अगर सपोर्ट नहीं किया तो इवेंट नहीं फेवरेबल होगी। इवेंट को होने के लिए गोचर भी फेवर करना चाहिए। गोचर मतलब जो भचक्र में जो प्लैनेट्स जहां जहां हैं, किस राशि में है, उनको भी आज के समय में जो सपोर्ट होना चाहिए। अब देखिए, भचक्र मैं चलता हूं गोचर में एक बड़ा सिद्धांत एस्ट्रोलॉजी में बड़ा पॉपुलर है, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी उसको टूल बनाते हैं। हमने भी उसको उसी से हेल्प लिया है, उसी टूल से हेल्प लेता हूं। एक डबल गोचर का सिद्धांत में शनि का प्रवेश 16 जनवरी, शनि अभी चल रहे हैं कुंभ राशि में। करेक्ट। तो कुंभ राशि जो क्योंकि है, एक राशि में ये 2.5 साल चलते हैं, अपनी ही राशि में है,
और देखिए वो भाग्य स्थान में शनि बैठे हुए हैं। जी। और देखिए जब भी गोचर का प्रश्न आता है, गोचर की जब हम स्टडी करते हैं तो चंद्रमा से हम करते हैं। जी। और ये बड़ा क्लियर कट है। गोचर में बहुत सारे विद्वानों ने 60-40% लिया, लग्न से भी करता है, जी। कंसिडरेशन लग्न से भी किया, लेकिन जब हम रीड करते हैं, एनालिसिस करते हैं तो गोचर चंद्रमा से करते हैं। अब देखिएगा चंद्रमा यहाँ है लग्न में, लगन में यहां से हम 6 गिनेंगे तो यहाँ पर कुंभ आ जाएगा, कुंभ, यानी कि लग्न से छठवें भाव। छठवें भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? ऋण, रोग, यानी कंपटीशन। कंपटीशन। शिवानी की जो कंपटीशन होगी जी। उस हाउस को शनि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और शनि इनके भाग्य स्थान में है। शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और गोचर में अभी जो मैंने बोला आपको, जी, जी। गोचर में शनि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ, 11 में ये यहीं से ये प्रवेश किए हुए जी, हैं, जी। यही है अभी। यहीं पर है। और यहाँ से होने के बाद आप देख लें ये, और लग्न से ये छठवां आपको बोला ऋण, रोग, और कंपटीशन, कंपटीशन, यानी कि इस ट्रेड्स को, यानी कि और शनि का आपको बता दूं, शनि जो मेलिफिक प्लैनेट्स हैं जी। वो त्रिढ़ाई भाव 3, 6, 11, जी। तो भाई लग्न से ये छठवां है। कंपटीशन को तो शनि, आपका पैर, आपने पैर का कारक बोला ना, पैर से घुमा घुमा करके इनके कंपटीशन को शिवानी तो पछाड़ के रख देगी। जी। अपने प्रतियोगी को, बिल्कुल, बिल्कुल। जो सेकंड करेगा, थर्ड करेगा, इतना मुझे विश्वास है। अब मैं कहता हूं जो अपडेट जो हमने निकाला है टाइम ऑफ बर्थ, इतनी में एक्यूरेसी जितनी, क्योंकि मुझे ज्यादा शिवानी से कभी इंटरेक्शन हुई नहीं, ना जी, उनके जी। परिवार से हुई है। जी। तो छठवें भाव में शनि है, शनि की ट्रांजिट, तो ट्रांजिट भी सपोर्ट किया। जी। एक तरफ मैंने कहा अगर दशा सपोर्ट करेगा, गोचर। अब मैंने अभी आपको बोला है जो डबल गोचर, जी। डबल गोचर, डबल सिद्धांत। अब देखते हैं हम बृहस्पति को। देखिए बृहस्पति महाराज के लिए कहना क्या है? गीता के 8वें चैप्टर में भगवान ने स्वयं कहा है श्री कृष्ण को, हे भाई मैं ग्रहों में कौन हूं? मैं बृहस्पति हूं। ग्रहों। तो बृहस्पति तो साक्षात आशीर्वाद देते हैं जी। पूर्ण रूप से, उसमें भी बृहस्पति की दृष्टि। अब देखिए जो अभी मैंने आपको तभी तुरंत, क्योंकि आपको रुचि रखते हैं, आप देखिए बृहस्पति महाराज की ट्रांजिट कहां से हो रही है अभी, जो बृहस्पति प्रवेश किए हुए हैं 1 मई। हाँ 1 मई, हाँ जी जी राकेश जी, 1 मई 2024 को बृहस्पति समय, इवनिंग का समय था समथिंग, उतने टाइम में बृहस्पति यहाँ पर गोचर किए हैं। आप देख लीजिए ये वृषभ से गोचर करने पर चंद्रमा से ये कौन सा भाव हो गया? 9वां भाव। 9वां भाव गिन लीजिए, 9वां भाव भाग्य स्थान होता है। और अभी आपको मैंने बोला है बृहस्पति साक्षात अगर भाग्य स्थान में बैठे हो तो फिर वह करना क्या है? जी। अब देखिए, और इस शनि जन्मकालीन शनि 1, 2, 3 अपनी दृष्टि कहां दे दी? 11वें भाव पे। और बृहस्पति अब यहाँ देखिए, अब हमने तो जब बृहस्पति चंद्रमा से यहाँ पर भाग्य स्थान भी एक्टिवेटेड है, बृहस्पति भी साक्षात अब देखते हैं, देखिए प्रतियोगिता जीतने के लिए आपको एक तो शनि महाराज, वही कंपटीशन से लड़ने वाला तो शनि अकेले हैं, और उस पर से बृहस्पति महाराज का आशीर्वाद। आप देखिए, अब देखिए बृहस्पति महाराज का आशीर्वाद कैसे मिल रहा है। देखिए यहां से हम गिनेंगे तो 7, यहां से बृहस्पति को हम ये गिना तो 7, 8, 9, 10 बृहस्पति की बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर। 10वीं दृष्टि शनि का होता है जी। लेकिन ये बृहस्पति की जो ये दृष्टि है, ये दृष्टि यहाँ पर पंचम पर पड़ा जी, ये भी त्रिकोण भाव कहता है। तो बृहस्पति तो हर तरह से इसको कहता है एक केंद्र कहता है, ये दोनों त्रिकोण, एक को लक्ष्मी और एक को विष्णु भाव कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। तो देखिए साक्षात बृहस्पति भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, और सभी दर्शकों को और श्रोता जितने सुन रहे हैं, आप सबों की शुभकामना, और साथ में शुभकामना डायरेक्ट दीजिए, और भगवान को भी कहिए जो पूर्ण रूप से आशीर्वाद दें शिवानी को, इस खिताब को जीत के ले आए। और इस जो लोगों ने इस वीडियो को देखा है, जरूर अवश्य इस पर आपका पूर्ण रूप से समर्थन चाहिए, और सब्सक्राइब अवश्य कराएं इसको। इसका मतलब ये है कि अभी जो है सारी जो प्लैनेट्स हैं वो सब जो है फेवर में है, और हम जो है इस बात की
कामना कर सकते हैं कि शायद इस बार जो है यही शिवानी कुमारी ही इस कंपटीशन को जीत जाएंगी। बिल्कुल, यही देखो, सिर्फ ग्रह सब दशा दोनों। अब एक बात और है, देखिए, अब कौन सी प्लैनेट, एक होता है भाव बल, कौन सी भाव में कितना स्ट्रेंथ है, दूसरा होता है ग्रहों का खट बल। ग्रहों का 6 बल होता है, चेष्टा बल मैंने स्थान बल, दिक् बल, रात्रि बल, जो सब ये सब टोटल मिलकर के 6 बल होता है। अब इनकी जो कंपटीशन है वो कितना स्ट्रांग है, उनकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, लेकिन अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है कंपटीशन में शनि महाराज भाग्य सपोर्ट कर देगा, शनि महाराज वहां पे हैं। और मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इन कोई दूसरी जो उनके कंपटीटर हैं उनमें से किसी की अगर कुंडली उससे भी ज्यादा प्रबल हुई तो एक अलग बात है, नहीं तो ये पॉसिबिलिटी को पूरी दिखा रही है तो पूर्ण रूप से। हमने जो ये चर्चा करी, क्योंकि ये जो चर्चाएं होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं और अधिकतर जो है लोग जो है ज़्यादा लंबी वीडियो में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और हम लोग जैसा है कि सारी बातें बहुत ईमानदारी से करते हैं और हमेशा जो है अपने सब्सक्राइबर के प्रति हम जो है ईमानदार रहना चाहते हैं। तो इस चर्चा को तो हम यहीं पर अभी जो है कुछ समय में विराम देने जा रहे हैं, मगर विराम देने से पहले मैं सभी जो जितने भी शिवानी कुमारी के जो प्रशंसक हैं, मैं उनको ये मतलब खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडियो में जो ज्योतिष परामर्शदाता जो है, जिनकी गहन अध्ययन करते हैं इस पर जो है, और उनका ये व्यवसाय नहीं है और ये बिल्कुल भी जो है मतलब किसी भी पूर्वाग्रह से, किसी भी बायस माइंड से मतलब की गई जो है चर्चा नहीं है। इन चर्चाओं के आधार पर जो संभावनाएँ बन रही हैं, वो संभावनाएँ कहीं न कहीं जो है शिवानी कुमारी की जीत को जो है करीब-करीब सुनिश्चित करती हुई दिखती हैं। तो मैं जितने भी शिवानी कुमारी के जो प्रशंसक हैं, फैन हैं, जो उनको पसंद करते हैं और जो जो शिवानी कुमारी जिनके दिलों पर राज करती हैं, उन सभी से जो है शिवानी कुमारी के पक्ष में जो है मतदान करने की अपील करने के साथ-साथ मैं अपने चैनल चलते-चलते पर अभी जो हमारे नए सब्सक्राइबर जो जुड़े हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो आपका मनोरंजन कर रहे होंगे, आपकी जानकारी बढ़ा रहे होंगे और आपका आपके माध्यम से हम जो भी ये वीडियो बनाते हैं, अपने सब्सक्राइबर के लिए बनाते हैं और हम जो भी है, अपने दर्शकों से है, अपने सब्सक्राइबर्स से है। तो मैं मतलब ये जो है कहना चाहता हूँ कि हमने ये एक प्रयास किया, एक नए दृष्टिकोण से शिवानी कुमारी की जीत की संभावनाओं को टटोलने की कोशिश करी। हालाँकि हमें तो वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये तो पूरा जो है कहते हैं सर्वे का बाज़ार कह रहा है कि शिवानी कुमारी जो है टॉप जो है 3 में है और वो लगभग जब ये समझिए कि जीत के जो है मतलब कगार पे खड़ी हैं, तो हम सब जो है कोशिश करते हैं शिवानी कुमारी को जो है इस जीत की कगार पे मजबूती से एक निर्णायक बढ़त जो है देने का प्रयास करते हैं और साथ ही जहाँ-जहाँ तक भी हमारे चैनल के माध्यम से ये वीडियो पहुँचती है, तो और आपको लगता है कि हमने जो बातें की उसमें कोई तर्क है, उसमें कोई आधार है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको लगता है कि हमारी वीडियो के ऊपर कुछ टिप्पणी की जा सकती है, टिप्पणी करने योग्य है। हमने जो इतना समय यहाँ पर इस स्टूडियो में जानकार लोगों के साथ लगाया, तो उसके ऊपर यदि आपको लगता है कि आपको टिप्पणी करनी चाहिए, कमेंट करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर करें। और आपको यदि कहीं लगता है कि ये दिल से निकला हुआ वीडियो है, क्यों हम ये दिल से चाहते हैं कि शिवानी कुमारी जो है इस प्रतियोगिता को जीतें और ये हमारे दिल से निकली हुई बात यदि आपके दिल तक पहुँचती हो और आपको लगता हो कि हमारा ये चलते-चलते चैनल सब्सक्राइब करने योग्य है, तो इसे आप सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और आपको साथ में ये भी लगता है कि हमारे चैनल और साथ में शिवानी कुमारी के समर्थन में हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को शेयर भी करिए और साथ में जो है यदि मैं इस वीडियो के अंत में यदि दीपांशु सिंह यदि कहीं हमारा यदि वीडियो यदि देख रहे हों, तो मैं उनके प्रति जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग तो यूँ ही चलते-चलते कनॉट प्लेस पहुँच गए थे और दीपांशु सिंह से हमारी मुलाकात हुई, तो हमने जो है शिवानी कुमारी के ऊपर
जो है ध्यान दिया, उससे पहले हमारा कोई विशेष ध्यान नहीं था। तो मैं इस बात को ईमानदारी से जो है स्वीकार करना चाहता हूँ। तो कहीं न कहीं इस प्रोग्राम को करने के पीछे जो है दीपांशु सिंह की भी एक प्रेरणा है। दीपांशु सिंह भी एक छोटे गाँव कस्बे से आते हैं। तो दोस्तों, शिवानी कुमारी का एक ही संदेश है, आप जो हो, जैसे हो, उसमें विश्वास करो, अपने आप में विश्वास करो। कभी किसी हीन भावना से ग्रस्त मत रहो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो शिवानी कुमारी की इसी आवाज़ को जो है बुलंद करने के लिए जो है आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँचाएँ। हमारे स्टूडियो में पंकज कुमार झा जी आए और उन्होंने अपने जो है यहाँ पर जो भी जानकारी थी हमारे दर्शकों के साथ साझा की और उनके साथ जो है प्रश्न को लेने में जो है राकेश मगन जी ने जो हमारा सहयोग किया, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और पंकज जी अभी भी हमारा ये जो है हम जो है बड़े नेचुरल वे में जो है बातें करते हैं, हमारी बातों में बनावट नहीं होता है। तो अभी भी हमारा जो है ये स्टूडियो जो है पूरा नहीं हुआ है और जो है आप शिवानी कुमारी जी को आशीर्वाद के साथ-साथ जो है हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग का ये स्टूडियो जो है पूरा हो और क्या कहते हैं और शिवानी कुमारी जी के जो है बिग बॉस के जीतने का जो है सपना साकार होने के साथ-साथ हमारे जो है स्टूडियो भी कंप्लीट हो और फिर कभी भी हम आपके साथ जो है इस तरह के कार्यक्रमों को जो है करते रहेंगे। और दोस्तों हम आगे भी जो है मतलब हमारे जानकारी में कई और जो है ज्योतिष के विद्वान हैं। तो हम जो है हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में जो है आपको जो है एक इस तरह की भी चर्चा दिखाएँ जिसमें जो है जो 2 ज्योतिष जो है शिवानी कुमारी जी की जीत की संभावनाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बहस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बहस का उद्देश्य दूसरा होता है, चर्चा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको जो है इस तरह का भी एक वीडियो जो है आपको देखने को मिले। आपने हमारे पहले वीडियो को जितना प्रेम और स्नेह दिया उसका जो है मैं अपने हृदय की गहराइयों से और आज की जनरेशन में बोलूँ कि दिल की बेसमेंट से मैं आप सबका जो है शुक्रिया करता हूँ और मुझे हाँ, दिल की बेसमेंट से जो है मतलब पंकज जी मैं वैसे ही लतीफ़े करता रहता हूँ, तो ये मेरे एक लतीफ़ों में से है कि दिल की बेसमेंट से आप सभी का जो है मतलब जो है शुक्रिया करता हूँ कि आपने जितना प्रेम और जितना जो है समर्थन और जितना आशीर्वाद हमारे चैनल को दिया उसका मैं मतलब ऋण शायद जीवन भर ना चुका पाऊँगा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और भगवान जगन्नाथ के सामने जो है हमने तो भगवान जगन्नाथ हमारे जो है पीछे जो देखिए है मौजूद है चित्रपट में और हमने भगवान जगन्नाथ के सामने जो है शिवानी कुमारी की जो है जीत की के ऊपर जो है चर्चा करी है और मैं ये समझता हूँ कि भगवान जगन्नाथ हमें जो है ज़रूर आशीर्वाद देंगे और मुझे लगता है कि पंकज कुमार झा जी अपने जो है क्लोजिंग रिमार्क्स रखना चाहते हैं। तो मैं उससे पहले जो है पंकज कुमार जी अपने क्लोजिंग रिमार्क्स रखें, उससे पहले मैं आप सभी को जो है आज के दिन की शुभकामनाएँ देता हूँ। आप सबको हमारे चैनल की तरफ से हरे कृष्णा और जो हमारे कैमरा जो हैंडल कर रहे हैं क्योंकि देखो दोस्तों, हम लोग जो है कैमरे के सामने हैं तो आप मुझे पहचान रहे हैं, मेरा नाम सुभाष चंद्र झा है, सर पंकज कुमार झा जी हैं, सर राकेश मगन है, मगर पर्दे के पीछे भी एक हीरो है। पर्दे के पीछे जो हीरो है वो कैमरे के पीछे काम कर रहा है। तो जो है मैं जो है अनिल कुमार दुफारे जी को भी जो है बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं साथ में उनसे आग्रह करूँगा कि बस 30 सेकंड के लिए यदि वो हमारे साथ यहाँ पर आ जाएँ, तो हमारे जो है फ्रेम में आ जाएँगे। तो अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग तो कोई ऐसा वो नहीं है। तो ये हमारे जो है कैमरा हैंडल करते हैं अनिल कुमार जी और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप कुछ कहना चाहते थे पंकज जी? देखिए सुभाष जी ये बहुत छोटे में से आप समाप्त कर लीजिएगा आपको क्योंकि थैंक यू मैं ढेर सारी मैं क्या बताऊं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने इस अवसर को दिया। एक और बात कही है कि पंकज जी नहीं आशीर्वाद तो सबसे बड़े ये है, ये जगन्नाथ जी आपने बता दिया और देखिए जगन्नाथ जी के नीचे ये शिवानी, आशीर्वाद तो शिवानी को मिला है, मिलना और
जितने भी दर्शक डायरेक्टली जो है भगवान हाँ, जगन्नाथ जी का जो भगवान है जगन्नाथ आशीर्वाद जी जो और है नीचे देखिए आशीर्वाद शिवानी शिवानी कुमारी को जो है, हालांकि हमने तो ये कुछ आप सोच समझ के नहीं लगाया, हाँ ये बिल्कुल अभी नेचुरल वे में आ गया है पंकज जी, कि मतलब बातचीत करते हुए अभी हम देख रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है ऊपर से जो है शिवानी कुमारी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो तो मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान जगन्नाथ जो शिवानी कुमारी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आशीर्वाद फलीभूत होगा और आप सभी प्रशंसक जो है शिवानी कुमारी जी को ही विजेता बनाएंगी। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सबका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।